बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं योर फ्लाइट रडार और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें सियासत भी है, हवाबाजी का इश्क भी है, कारोबारी जहानत भी और एक ऐसा ख्वाब जो हकीकत बनकर आसमान पर छा गया। ये कहानी है शाहिद खाकान अब्बासी की, वो शख्सियत जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान की कामयाब तरीन निजी एयरलाइन एयर ब्लू की बुनियाद रखी। ये वीडियो सिर्फ एक सियासतदान की नहीं बल्कि एक एविएशन लवर की है जिसने अपनी मोहब्बत को कारोबार और मुल्क की खिदमत में बदल दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया के एक ख़ानदान से था। उनके वालिद एयर कोमोडोर खाकान अब्बासी खुद भी हवाबाजी के माहिर थे। यही शौक़ बेटे में मुंतकिल हुआ। 1997 में अब्बासी साहब को PIA का चेयरमैन बनाया गया। यहाँ उन्होंने हवाबाजी को अंदर से समझा और सीखा कि एक कौमी एयरलाइन को कामयाब कैसे बनाया जाता है। लेकिन वक्त बदला, जनरल मुशर्रफ का दौर आया और शाहिद खाकान अब्बासी को सियासत से वक्ती किनारा कशी इख्तियार करना पड़ी। इसी दौर में उन्होंने एक नया ख्वाब देखा, एक ऐसी निजी एयरलाइन जो मुसाफिरों को जदीद, सस्ती और आरामदेह परवाज़ें दे और PIA की अजारादारी कल्चर को चैलेंज करे। 2003 में एयर ब्लू का क़याम अमल में आया। नाम में एक जिद्दत थी, एयर ब्लू, आसमान की वसअतों को छूता हुआ एक नया अंदाज। 18 जून 2004 को एयर ब्लू ने अपनी पहली परवाज़ कराची से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए रवाना की। ये वो वक्त था जब लोग टिकटिंग के बारे में कम ही जानते थे, लेकिन एयर ब्लू ने पाकिस्तान की पहली एयरलाइन होने का एजाज़ हासिल किया जिसने ऑनलाइन बुकिंग, सेल्फ चेक इन और जदीद एयरबस 320 तैयारे मुतारिफ़ करवाए। सिर्फ चंद सालों में एयर ब्लू ने अपना नेटवर्क बढ़ाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फिर बैरून मुल्क दुबई, अबू धाबी, मस्कत, जद्दा, ग्वांजू और यहाँ तक कि लंदन और मैनचेस्टर तक भी पहुँच गई। 2005 में एयर ब्लू ने यौम आज़ादी के दिन दुबई के लिए अपनी पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ चलाई। ये अलामती भी था और तारीखी भी। एयर ब्लू ने PIA के मुतबादिल के तौर पर ख़ुद को मनवाया। लोगों को अब एक सस्ती, साफ़ सुथरी, वक्त की पाबंद एयरलाइन मिल गई थी। जब PIA बद इंतज़ामी और माली बहरान का शिकार हुई, एयर ब्लू तेज़ी से मकबूल हुई। एक वक्त आया जब एयर ब्लू का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 30% से भी बढ़ गया। ये वो दौर था जब लोगों ने खुद कहा, PIA महंगी है, एयर ब्लू बेहतर है। 28 जुलाई 2010 एयर ब्लू की परवाज़ एयर ब्लू 202 कराची से इस्लामाबाद आते हुए इस्लामाबाद के करीब मारगल्ला की पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गई। 146 मुसाफिर और 6 अमले के अफराद शहीद हुए। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फ़ज़ाई हादसा था। शाहिद खाकान अब्बासी ने हर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और रेस्क्यू ऑपरेशंस में पेश रहे। ये वक्त उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। तहकीकात से पता चला कि हादसा इंसानी गलती, नाकिस कम्युनिकेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की कमी की वजह से हुआ। एयर ब्लू ने अपनी ट्रेनिंग और सेफ्टी सिस्टम्स में बड़ी इस्लाहात की। शाहिद खाकान अब्बासी ने बाद में दोबारा सियासत में कदम रखा। 2008 से 2017 तक वो दिफाई वज़ीर रहे और 2017 में वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन एयर ब्लू से उनका फासला तब से कायम रहा। उन्होंने खुद कहा, मैंने एयर ब्लू के अमूर से ख़ुद को अलहदा कर लिया है, न मेरे पास इंतज़ामी ओहदा है, न रोज़मर्रा मुदाखलत। जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि एयर ब्लू से मुफादात का टकराव है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी कंपनी एक अवामी शेयर्स वाला इदारा है, मैं हुकूमत के फ़ैसलों में एयर ब्लू के हक़ में नहीं, असूलों के मुताबिक शामिल होता हूँ। एयर ब्लू आज भी कामयाबी से चल रही है। एयर ब्लू ने नई परवाज़ें शुरू की, जैसे कि दमाम, मदीना, शारजा, रियाज़। इसके बेड़े में एयरबस 320, एयरबस नियो और अब एयरबस 321 भी शामिल हो चुके हैं। एयर ब्लू ने न सिर्फ हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, बल्कि लाखों पाकिस्तानियों को एतमाद दिया कि सफ़र का मतलब सिर्फ PIA नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक ख्वाब देखा और फिर उसे हकीकत बनाया। एयर ब्लू की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बल्कि एक विज़न, एक जुनून और अवामी खिदमत की मिसाल है। आज जब हम नीले रंग का एयर ब्लू जहाज़ फ़ज़ाओं में देखते हैं, तो हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पाकिस्तानी ख्वाब को पर लगते देखते हैं। हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।